अगर आप 2026 में भाई एक नया गेमिंग पीसी बिल्ड करने का प्लान बना रहे हो तो भाई साहब आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि भाई पीसी कंपोनेंट के प्राइस अब पहले से ज्यादा नहीं भाई बहुत ज्यादा हो गए हैं। रैम की प्राइस तो बहुत ऊपर चले गए और साथ में एसएसडी भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और आने वाले टाइम में आपको जीपीयूज के प्राइस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही भाई सीपीयू कहाँ रुकने वाला था उसकी भी बातचीत होगी। 10-15% उनका भी ऊपर जाने वाला है। 10-15 सुनने में आया, आप कितना जाएगा देखना है। अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि भाई अभी रुक जाते हैं, जब पार्ट सस्ते होंगे तब बिल्ड करेंगे, तो भाई एक बात बोलूं, मत सोचो। हाँ मत सोचो यार, कुछ नहीं पता कब तक क्या होगा। इस बार प्रॉब्लम सिर्फ गेमर्स नहीं है, इस बार प्रॉब्लम है एआई डेटा सेंटर्स और कुछ कंपनीज हैं जिनके घपले की वजह से भाई साहब प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। सब गेमिंग पीसी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। कई बार आपने ऑनलाइन स्टोर पर देखा होगा कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है रैम और एसएसडी पर अभी के टाइम पर, जहां पर भाई रैम और एसएसडी के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। आपको क्या लगता है जो रैम और स्टोरेज पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है वो सच है? इसके पीछे एक छोटी सी ट्रिक है। रिटेलर्स के पास भाई जो पुराना स्टॉक पड़ा होता है उससे निकालने के लिए वो भाई डिस्काउंट देते रहते हैं ताकि भाई उनका पैसा ना फंसे। इसलिए भाई किसी एक दो वेबसाइट पर देखकर ये मत समझना कि भाई प्राइस नीचे गिरने वाले। हमारे लिए जो DDR4 DDR5 रैम बन रही थी वो बननी बंद हो गई और बस मार्केट में शॉर्टेज हो गई, डिमांड बढ़ गई। दैट्स इट भाई, तभी पैसे बढ़ गए थे। जैसे रैम बनाने वाली कंपनी सैमसंग, SK हाइनेक्स और माइक्रोन, तो भाई इन फैक्ट्रियों में मशीन और स्पेस लिमिटेड होती है। तो कंपनी नई फैक्ट्री खोलकर प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा क्यों नहीं देती है? टेक्निकली देखा जाए तो भाई बिल्कुल खोल सकती है, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री खोलना कोई 1-2 महीने का काम नहीं है। इसको बनाने में भी भाई साहब थोड़े बहुत पैसे नहीं लगते, बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं एक कंपनी को बनाने में और मैक्सिमम 2 से 3 साल लगते हैं। इसीलिए जब भी एकदम डिमांड बढ़ती है तो जो चिप्स वगैरह होती है उनकी शॉर्टेज अपने आप हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन तो भाई उतना ही है ना, और जिसकी वजह से कंपनी सप्लाई मेंटेन कर ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपको प्राइसिंग हाई देखने को मिलती है। कुछ अच्छी खबर भी है, जैसे चाइना की CXMT करके जो नई कंपनी है वो भाई चिप्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा रही है। नेक्स्ट ईयर में आपको भाई बहुत ज्यादा रैम देखने को मिलेगी DDR4 और DDR5 मार्केट में, क्योंकि चाइना लग चुका है प्रोडक्शन पर। तो जब भी चाइना किसी चीज में लगता है तो वो चीज बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन ग्लोबल मार्केट भी छोटा मोटा नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। उसमें अगर आप 2-3 कंपनियां मिलकर भी प्रोडक्शन करोगे तब भी उसकी सप्लाई मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई गेमर्स, प्रो टास्क वाले बंदे बहुत ज्यादा हैं जिनमें रैम और स्टोरेज तो भाई भर भर के चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता ही है कि भाई साहब मार्केट में बहुत ज्यादा रैम हो जाए तब भी प्राइसेस धीरे धीरे ही नीचे आएंगे, एकदम से नीचे नहीं आएंगे। तो अगर ग्लोबल मेमोरी शॉर्टेज ऐसी ही चलती रही तो नेक्स्ट कुछ मंथ्स में आपको जीपीयूज के प्राइस पर भी हाइक देखने को मिलेगी। एनवीडिया ने कुछ जीपीयूज पर प्राइसिंग बढ़ा दी है, लेकिन आने वाले टाइम में और ज्यादा प्राइस हाइक देखने को मिलेगी जीपीयूज पर, क्योंकि ग्राफिक कार्ड में भी VRAM यूज होती है जो कि रैम की फैमिली की है। मतलब जिस तरह की रैम होती है और एसएसडी होती है उसी तरीके से VRAM होती है। चिप्स पर भी हाइक देखने को मिल रही है, जो कि मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख लेना, आपको एकदम समझ आ जाएगा कि चिप्स पर प्राइसिंग हाइक क्यों देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप सोच रहे हो भाई साहब सिर्फ रैम और एसएसडी महंगी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में सारे कंपोनेंट्स की प्राइस हाइक देखने को मिलेगी। 2026 में पीसी बिल्ड करें या रुकें, तो भाई इसका ना एक सिंपल सा आंसर दूंगा, इसके बाद तुम खुद डिसाइड कर पाओगे तुम्हें लेना है या रुकना। देखो पहली बात, अगर आपको पीसी किसी जरूरी काम के लिए चाहिए, जैसे एडिटिंग, कोडिंग, क्लाइंट वर्क या फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए तुम्हें चाहिए जिससे तुम्हारा काम रुक रहा है, तो अभी बिल्ड कर लो। आपके लिए इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हाई आपका काम रुक रहा है, आपकी अर्निंग रुक रही है और वेट करने के चक्कर में आपका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पर्पज सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है और आपके पास कोई पहले से ठीक ठाक लैपटॉप, डेस्कटॉप है, तो अभी आप फिलहाल उसके लिए वेट कर। और तीसरी मेन बात भाई, ओवर स्पेंडिंग मत करो। पीसी बनवाते वक्त आपको ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी है कि भाई फ्यूचर प्रूफिंग गैजेट के चक्कर में आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने। भाई बहुत सारी चीजें ऑफर करेंगे, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी होगी, ये फ्यूचर में काम आएगा, तो ऐसी चीजों के लिए पैसे खर्च बिल्कुल मत करना। अपने करंट बजट के हिसाब से रैम और जीपीयू ही सिलेक्ट करना, ठीक है। बाकी अब आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि आप लोग अभी पीसी बिल्ड करने वाले हो या नहीं। अगर आप गेमिंग के लिए करने वाले हो तो भाई साहब आप PS5 कंसोल ले सकते हो, जो कि थोड़ा सस्ता पड़ेगा पीसी से, लेकिन उसमें आप सिर्फ गेम ही खेल पाओगे, कोई प्रोडक्टिव टास्क वगैरह नहीं कर पाओगे। आप मुझे कमेंट बताओ कि आपकी क्या चॉइस है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।